आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। ओम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय ओम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीता ओम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समापति महादेव जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवधाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। चारि जुगन में भक्त जे तीन के पद की धूरी सर्वसु शिर धरी राखी हूँ मेरो जीवन मूरी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिन किन्हौ जग काज कली समुद्र बूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। वार वार वंदन करऊं श्रीनाभा आभा ऐन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्नी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहि कविता शाखां वन्दे श्रीवाल्मीकिकोकिलं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मे तया तरबोहिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकरा। श्री हनुमान जी की चर्चा हम लोग कर रहे थे सुंदरकांड के प्रारंभ में। बार बार रघुवीर सम्हारी तर कयु पवन तनय बल भारी।
बार बार रघुवीर समाहार इसकी चर्चा हो चुकी थी। तरक्यो पवन तनय बल भारी, श्री हनुमान जी उछल गए वेग से। तरक्यो पवन तनय बल भारी, कहते हैं ये बलभारी हनुमान जी, हनुमान जी बड़े बलवान हैं, जिसकी जो लंका कांड, संपूर्ण सुंदर कांड, लंका कांड मतलब श्री राम रावण युद्ध में देखने को मिलेगा हनुमान जी का कि कितने बलवान हैं। तो ये बलभारी हनुमान जी का विशेषण है कि बहुत बलवान हनुमान जी, अत्यंत बलवान हनुमान जी वेग से उछले। दूसरा भाव बताते हैं बलभारी का क्या अर्थ है। कहते हैं भारी बल क्या होता है। श्री सूरदास जी का एक पद है, भरोसो नाम को भारी, भरोसो नाम को भारी, प्रेम सो जिन नाम लीन्हो भये अधिकारी, ग्राह जब गजराज घेरो बल गयो हारी, हारी के जब टेर दिन्ही पहुँचे गिरिधारी, भरोसो नाम को भारी, सुदामा दारिद्र भंजे कुबरी तारी, द्रुपद सुता को चीर बरियो दुशासन गारी, भरोसो नाम को भारी, विभीषण को लंक दीन्ही राव नहीं मारी, भक्त ध्रुव को अटल पद दियो राम दरबारी, भरोसो नाम को भारी। तो भारी बल मतलब नाम का बल, हनुमान जी में केवल नाम का बल है। कहेंगे आनंद रामायण में एक प्रसंग है कि जब हनुमान जी किष्किंधा से लंका की ओर चलने लगे जानकी जी की खोज में, तो मारुतेर दक्षिणे करने श्री रामत्युपदेशिता, हनुमान जी के दक्षिण कान में भगवान श्री राम ने अपना राम मंत्र सुना दिया। मारुतेर दक्षिणे करने श्री रामत्युपदेशिता, तस्य मंत्रस्य सकलं पुरश्चरण मुत्तमम, हनुमान ने उस मंत्र का पुनश्चरण किया। वो कहते हैं तन मंत्रस्य प्रभावेन नाना जल चराकुलम दुर्गम सागरम तीर्त्वा लंका मध्य समायो। हनुमान जी जो शब्द उसका कहते हैं कि तन मंत्रस्य प्रभावेन नाना प्रकार के जीव जंतु से भरा हुआ जो समुद्र है उसको पार करके और लंका है। और युद्धम च तुमलम जातम पश्चान मंत्र प्रभावता, दलितम राक्षस बलम दग्धा लंका हनुमता, राक्षसों से जो युद्ध किया लंका को जलाया। कहते हैं राम नाम प्रभाव यम महाराष्ट्र, राम नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी के इस साल लीलाएं। इसलिए बल भारी का भाव है राम नाम का बल, तरको पवन तने बल भारी। दूसरा भाव देते हैं जो हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, देखिए भक्त को भक्तों की मानता है, मुझ में जो बल है, मुझ में जो बुद्धि है, जो भी है वो मेरा नहीं प्रभु का। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हो ही हरि के प्रेरे। हनुमान जी अपना अपना बल नहीं मानते। जैसे रावण ने पूछा, ऐ बंदर कह लंकेश कबन ते कीसा, कही के बल घाल शिवन की, किसके बल से तूने अशोक वाटिका उजाड़ दी। तो हनुमान जी ने क्या कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुवल वीर छति माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन,
नयन, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तहि समेत नृपदल मद गंजा। खरदूषण तृसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बल सा। इतना नहीं रावण, तुम में जाके बल लबलेश ते, जितहु चराचर धारी, तासु दूत में जा करी हरियान हो प्रिय नारी। उन्हीं प्रभु श्री राम का बल तुम में भी है। संसार में जितने बलवान हैं सब में उसी प्रभु का बल। इसी बात को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है। जब कहा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद, मैं एक बार भौं टेढ़ी करता हूं तो इंद्रादिक देवता थर थर कांपते हैं, और तू नन्हा सा छोकरा किसके बल पर तू मेरा विरोध कर रहा है। कहा उन्होंने, न केवलंग में भवतश्चराजन, सौ वै बलंग बलिनाम चा परेशा। पिताजी, न केवलंग में, मेरा ही नहीं आप, न केवलंग में भवतश्चराजन, आपका भी, सौ वै बली बलिनाम, जितने बलवान हैं चा पर, संसार में जितने बलवान हैं सब में हमारे परमात्मा राम का ही बल है। तो बलधारी का अर्थ है यहाँ राम जी का बल। हनुमान जी अपना बल मानते नहीं। देखिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस हो रहे हैं और भरत जी का बाण लग गया, गिर गए, और संवाद हुआ, तब भरत जी ने कहा कि चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तेज कृपा निकेता। आप मेरे बाण पर बैठे। हनुमान जी को सुनि कपिन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले क्यों प्राण। मेरा भार, लेकिन तुरंत समाधान हो गया। हनुमान जी को तुरंत समाधान हो गया कि न हम अपने बल से बलवान हैं, सब भरत तो कहते हैं सरकार आप ही की कृपा से मैं हनुमान जी राम जी के पास समझ गए कि भरत जी में भी राम जी का बल है, मुझ में भी उन्हीं का बल है। इसीलिए हनुमान जी की दृढ़ मानता है कि सब में हमारे प्रभु का बल ही सब। इसीलिए बलभारी का अर्थ है राम नाम का बल। एक भाव और देते हैं, जो सबसे बड़ा बल क्या होता है संत का के पास, सबसे बड़ा बल होता है भजन का बल। भजन बल से बढ़कर संत के पास शरीर का बल नहीं, सेना का बल नहीं, केवल भजन का बल। अब भजन के बल से संत महापुरुषों ने ऐसे ऐसे लिखा भक्तमाल में, हरिराम हठीले भजन बल राणा को उत्तर दियो। साधारण झोपड़ी में रहने वाले महापुरुष साधु और राज दरबार में ऐसा जवाब दिया राणा को कि राणा कांप गया। एक संत की जमीन को छीन लिया था और वो सन्यासी से उसकी मित्रता थी, संत की जमीन नहीं दे रहा था। जब गए उसके दरबार में ऐसा फटकार लगाया, तो क्या बल था, हरिराम हठीले भजन बल राणा को उत्तर दे। अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। देखिए लिखते हैं, शरीर से स्त्री है अबला, लेकिन साधन सबल क्या है, तो हरि भजन, हरि भजन रूपी सबल साधन ये बाई हरि भजन। कई दृष्टांत, एक है गंगा जुमना माता दोनों का, उनके चरित्र है। भजन बल क्या होता है, वो किसी गांव में रहती थी, मुसलमान के सरदार का आक्रमण हुआ, उस गांव पर लूटने लगे, हत्या करने लगे। वो बेचारी दोनों बहन किसी तरह भाग के जंगल में जाकर जान बचाई। पूरे गांव को लूट लिया, जला दिया। अब जंगल में भूख लगी तो दोनों रो रही थी। उसमें अवस्था उनकी 9 वर्ष की थी, दोनों की अवस्था। तो संयोग से एक ब्राह्मण मनोहर दास नाम था उनका, उस रास्ते से निकले। उन्होंने देखा दोनों बहन रो रही हैं, पूछा और अपने साथ लेकर मथुरा आए। मथुरा आए और मथुरा में वो दोनों को नाचना गाना सिखाने लगे। और वो उनकी वृत्ति अच्छी नहीं थी, नाचना गाना सिखा करके, देखने में दोनों रूपती थी, उनके द्वारा वो पैसा कमाने लगे मनोहर दास। तो अभी बेचारी लोग तो निराश्रय है। कुछ दिन के बाद उनके मन में इतना लोभ आया, उस मनोहर दास जी के मन में, जो सोचा कि दोनों को बेच दें तो अधिक पैसा मिलेगा। तो आगरा जाकर उन्होंने दोनों के बेचने का सौदा कर लिया 2000 रुपया में। लौट कर जब आए, भगवान की ऐसी इच्छा, उसी रात उनकी मृत्यु हो गई मनोहर दास की। अब बेचारी दोनों क्या, लेकिन मरते समय मनोहर दास ने अपना धन कहाँ रखा था इन दोनों को बता दिया था।
और मनोहर दास मर गए तब बेचारी क्या करे। मनोहर दास के पास एक महात्मा थे वृंदावन के, श्री श्री 108 श्री परमानंद दास जी, वो आते जाते थे। अब मनोहर दास के नहीं रहने पर इन दोनों बालिकाओं ने परमानंद दास जी के पास पहुंची, और परमानंद दास जी बड़े अच्छे महापुरुष थे। दोनों को श्री श्री 108 श्री हितहंस महाप्रभु जो उनके गुरुदेव, उनसे दीक्षा दिला दिया। दीक्षा मिल गई और दोनों बहन वृंदावन में रहकर साधन भजन में मगन हो गई। और मनोहर दास जो पैसा धन उसके द्वारा संत महात्मा की सेवा, अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा, इसमें एक आफत आ गया। कुछ दिन के बाद अकबर का भांजा अजीज बेग, वो मथुरा का हाकिम था, वो एक बार घूमने के लिए आया वृंदावन। उसकी दृष्टि पड़ गई इस दोनों बहन पर। देखते हैं उसके हृदय पर सांप लौटने लगा। पर उसने क्या किया कि दूसरे दिन इनके आश्रम के चारों तरफ घेरा दे दिया। रात्रि के समय उसका बहुत मतलब उसके में कुभाव था। तो रात्रि के समय वो पहुंचा इनकी झोपड़ी के पास, तो देखता है कि एक सिंह खड़ा है और गर्जना कर रहा है। और सिंह की गर्जना इतने जोर की थी कि ये मूर्छित हो गया। मूर्छित नहीं हो गया, इसका कपड़ा खराब हो गया है। और वहां से किसी तरह इसके सेवक लोग उसे उठा कर ले गए। इन दोनों को कुछ नहीं पता नहीं, ये दोनों अपना भजन में मगन है। प्रातः काल दूसरे दिन वो बहुत सा सामान लेकर के और आके इनके चरणों में गिर गया कि हमने बहुत भारी दृष्टता की थी रात में, उसका फल आप लोग हमको, माता जी हमको माफ कर दो। उन्होंने कहा कि भैया हमको कुछ पता ही नहीं है, तो ये आप भेंट रखने वाले नहीं, भेंट हमने रख सकती, आप स्वयं जाकर के संत की सेवा में इसको लगा दो। तो यही भारी बल है। अबला बेचारी भजन कर रही थी, लेकिन भजन बल, अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल, भजन के बल के प्रताप। तो हनुमान जी को बल है किसका? भजन बल, राम नाम का बल है। तो तर्कोपंत ने बलहारी और जयगिरी चरण दे हनुमंता, हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर देकर चले थे, तो कहते हैं चलो सुगा पाताल तुलंता, इतने वेग से चले कि वह तुरंत पाताल चला। कहते हैं लियो, लिखा है श्री सूरदास ने, लियो तबोल माथ धरि हनुमत, कियो चतुर गुण गात, चढ़ी गिरि शिखर शब्द एक उचरो गगन उठ्यो आघात, कंपत कमठ शेष वसुधानव अर्बरत भय उत्पात, मानो पंख सुमेरे ही लागे उड़े आकाश ही जात। हनुमान जी ऐसा इतने वेग से उछले कि कहते कंपत कमठ शेष वसुधानव, रवि रथ भय उत्पात, भगवान सूर्य के रथ का घोड़ा भड़क गया, मानो पंख सवेरे ही लागे उड़े एक, मन लगता है कि सवेर पर्वत में पंख लग गया और आकाश की ओर उड़ रहे हैं। तो जीवी अमोघ रघुपति कर वाना, यही भांति चलो हनुमान। देखिए भगवान श्री राम के बाण का विशेषण है अमोघ। अध्यात्म में हनुमान जी कहते हैं कि पश्याम यद्देव राम श्री पत्नीम जनक नंदनीम कृतारथोहम पुनः पश्याम राघवं पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तम माम विहाय सा अमोघम राम निर्मुक्तं महावान विवाखिना। अमोघम राम निर्मुक्तम, उसी का अनुवाद किया गोस्वामी जी, महावान विवाह। भगवान श्री राम के वान का पहला गुण है अमोघ, निष्फल नहीं हो सकता, लक्ष्य वेद करके ही लौटेगा। जैसे भगवान देखिए लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, जब श्री जनकपुर से श्री अवध धाम जा रहे हैं विवाह के बाद, तो रास्ता में मिल गए परशुराम जी, बड़े क्रोध में किसी की बात नहीं मानते हैं। वशिष्ठ जी ने सोचा संभाले, चक्रवर्ती जी ने संभाले, पहुंच गए राम जी के पास। कहा ये विष्णु धनुष से इसको तुम चढ़ाओ। राम जी ने ले लिया और उसका वाम चढ़ा दिया। अब तो परशुराम जी कांपने लगे। राम जी ने कहा परशुराम जी आप तो ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु विश्वामित्र जी के भांजे के पुत्र हैं आप, इसलिए इस मेरा बाण अमोघ है, इससे आपका प्राण तो मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन इसका लक्ष्य बताइए। लक्ष्य क्या होगा? कहे तो मैं आपके गमन की शक्ति नष्ट कर दूं, आने जाने की शक्ति है, या आपने पुण्य के द्वारा जिन लोगों को क्या है अर्जित,
उन लोगों को मैं नष्ट कर दूं। बोले इसका लक्ष्य बताइए। तो कहा उन्होंने, हे राम जी, हमारे गमन शक्ति को नष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने पृथ्वी को जीत करके कश्यप जी को दान कर, यहाँ मैं रात में रह नहीं सकता। हाँ, मेरे पुण्य से अर्जित जो लोक हैं उनको आप नष्ट कर दें, क्योंकि पुण्य भक्ति में बाधक होता, भगवत प्राप्ति में बाधक, इसलिए आपने नष्ट। तो अमोघवान राम जी ने फिर उनके पुण्य को नष्ट किया है। उसी तरह देखिए मानस में जब समुद्र प्रभु की बात नहीं माना तो भगवान, सज्जन व्यक्ति किसी बात को कहने से मान जाते, जो सठ होते नहीं मानते। तो भगवान ने बाण चढ़ाया, संधानो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधे उर अंतर ज्वाला। अब समुद्र कांपने लगा, प्रकट हो गया और बड़ी विनती की, लेकिन वान तो चढ़ चुका है ना, लक्ष्य अमोघ है, इसलिए तब क्या होगा। तो कहा, अहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सरकार बाण का लक्ष्य बता दिया। तो रघुपति भगवान का बाण अमोघ है। देखिए एक श्लोक आता है, द्विसरंग नाभिसंधत्ते, द्विसरंग नाभिसंधत्ते, दुहि स्थाप्यति नाश्रितान, दुहिताति न चार्थ्युभ्यो रामो दुर्नाभिभासते। राम जी ये चार काम दोबारा नहीं करते। द्विसरंग नाभिसंधत्ते, दोबारा बाण नहीं चढ़ाते, एक लक्ष्य के लिए एक बाण। और द्वि स्थापित नाश्रितान, आश्रित की स्थापना दो बार नहीं, एक बार स्थापना कर दिया तो हो गया। कथा आती है कि जब विभीषण जी को भगवान ने लंकेश बना दिया तो एक बांदर ने कहा, सरकार लगता है कुछ जल्दीबाजी हो गई। और क्या? तो कहीं रावण को सुबुद्धि आ जाए, वो आपके शरण में आ जाए, इधर आपने लंकेश बना दिया विभीषण जी को, सरकार तब क्या होगा? भगवान ने कहा कोई घबराने की बात, गर रावण शरण में आया तो उसको भी मैं अपनाऊंगा, विभीषण लंकेश बने उसको अवधेश बनाऊंगा। तो द्वि स्थापित नाश्रितान, एक बार स्थापना कर दिए तो कर दी। और कहते हैं द्वितादिन चार्थ्युभ्यो, दान एक दो बार नहीं, एक बार इतना दे दिया, इतना दे दिया। सुदामा जी के चावल को, एक मुट्ठी चावल को पाकर भगवान ने त्रिलोक की संपत्ति दे दी। और नाम रामो दुर्नाभिभासते, राम जी द्वारा नहीं बोलते, एक बार जो बोल दिया बस हो गया कार्य, वो होके रहेगा। सुग्रीव जी को जब ज्ञान उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपाम भयो अलोला। सरकार अब बाली मेरा दुश्मन नहीं, सरकार बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा, सपने जहि सन हो ये लड़ाई, जागे समुझत मन सकुच। सरकार बाली, देखिए सरकार बाली तो परम हित हो गया, उसी के चलते आप मिले न सरकार। यदि बाली हमको घर से निकाला नहीं होता तो आप मिलते। तो सरकार बाली अज्ञानता में के कारण में बाली को दुश्मन मान रहा था, अब तो बाली परमहित जास प्रसादा, मिलो राम। अब तो सरकार सपने जैसन होइला, सपने में मुझे उससे हमको युद्ध हो तो जागने पर बड़ा, अरे ऐसे ही परम हितैषी से हमने युद्ध किया है। तो अब प्रभु कृपा करो वही भांति सब तजे भजन को। तो भगवान ने क्या कहा, सुग्रीव जी सब बात ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया इसीलिए आपको बाली से युद्ध करना पड़ेगा, मैं बाली का वध करूं। तो वचन कहते रामो दुर्नाभिभासते, भगवान दो बार बोलते नहीं, दो बार ससंत, इसलिए अमोघ, जिसमें अमोघ रघुपति का बाना, यही भांति चलो हनुमान, हनुमान चले। तो अब जब जो हनुमान जी चले हैं तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, समुद्र ने विचार किया कि हमारा चौड़ाई 400 कोस की है, और रघुपति का अर्थ है कि सगर राजा के पुत्रों द्वारा हमारी वृद्धि
की गई है, इसलिए मैं सागर कहलाता हूँ। तो ये राम भक्त जा रहे हैं कहीं डूब न जाएं, इसलिए कि बहुत चौड़ाई है न 400 कोस। तो तय मैनाक हो ही श्रमहारी, हमारा कर्तव्य है कि इसको इनकी हम यथासाथ सेवा करें, इनको विश्राम दें रास्ते में। तो मैनाक पर्वत समुद्र में रहते थे। बात यह हुई थी कि एक बार देवराज इंद्र वज्र के द्वारा पर्वतों के पंख को काटने लगे, क्योंकि पर्वत पहले उड़ते थे, उनका पंख होता था। मान लो कोई पर्वत उड़ के किसी गांव में चला जाए तो क्या कितना बड़ा कांड हो जाएगा। तो सबको काटने लगे पंख को। उसी समय मैनाक ने पवन देव से प्रार्थना की कि हमारे पंख को बचा दीजिए। तो पवन देव उसको अत्यंत वेग से उड़ा करके समुद्र के अंदर छिपा दिया। तो मैनाक पर्वत को पंख है, ये ऊपर उठ सकता है। तो मैनाक से कहा समुद्र ने कि ए मैनाक, तुम हनुमान जी का विश्राम स्थल बनो, श्रमहारी इनके हैं। और जो ही कहा कि मैनाक समुद्र से ऊपर उठने लगे। ऊपर उठने लगे तो हनुमान जी को लगा कोई विघ्न है। तो 100 योजन लिखा है ग्रंथ में, 100 योजन मैनाक उठे। हनुमान जी 200 योजन ऊपर उठ गए, मैनाक 500 योजन उठ गए, हनुमान जी 700 योजन उठ गए। अब हनुमान जी एक बार 700 योजन उठ गए। जब देखा मैनाक अब नहीं सकेंगे तो पर्वत पर मनुष्य रूप में खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, हनुमान जी मैं मैनाक पर्वत हूँ, मैं जो बल दिखा रहा था इसमें मेरा अभिमान दिखाने का उद्देश्य नहीं था। आप भगवान के भक्त हैं, समुद्र भी चाहता है कि आपकी सेवा करें, मुझ पर भी आपके पिता का बहुत उपकार है, उन्होंने हमारे पंख को बचा दिया, इसलिए और समुद्र की चौड़ाई बहुत है, इसलिए आप कृपा करके देखिए कितने सुंदर सुंदर फल हैं, सुंदर गुफाएं हैं, आप फल खा लें, जल पे थोड़ा विश्राम कर लें, तब आगे की यात्रा आप करें हनुमान जी, इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैनाक थकते हैं वो जो राम नाम नहीं लेते। अद्भुत बात कहा, जीवन में थकते हैं वो जो राम नाम नहीं लेते। मैं प्रभु श्री राम का नाम जपता, इसलिए मेरे मन में, मेरे शरीर में कोई थकावट नहीं है। सबसे और दूसरी बात यह है कि लंका की यात्रा करते समय मैंने वानरों के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि बीच में कहीं नहीं रुकूंगा, इसलिए मैं तुम पर तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ। तो लिखा है मैनाक को रोने लगा जोर जोर से, कहा मैं बहुत अभागा हूं, हे हनुमान जी आप भगवान के भक्त हैं, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि आप मुझ पर उतरेंगे, आपके चरण की धूल ही हमको मिलेगी, आपके चरण की धूल लगने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा सरकार, मैं वंचित हो रहा हूं, हनुमान जी कृपा करो, कृपा करो, कम से कम अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दो। हनुमान जी ने मैनाक की बात में हनुमान तही परसा कर हनुमान जी ने अपना हाथ उसके मस्तक पर कहा, मैं कृतार्थ हो गया हनुमान जी धन्य। एक कह के मैनाक हनुमान जी आगे बढ़े, तब तक देवराज इंद्र आ गए मैनाक के सामने। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और देवराज इंद्र ने कहा, मैनाक देखिए भक्त के सेवा की महिमा, तुमने श्री राम भक्त के सेवा करने का परिश्रम किया, उनकी सेवा करने की भावना तुम्हारे हृदय में आई, तो राम भक्त की सेवा का भाव आया, इसका पुरस्कार तो राम जी देंगे, हमको इसका पुरस्कार देने का सामर्थ्य नहीं है। भगवान के भक्त की सेवा की बात तुम्हारे हृदय में आई, हनुमान जी को विश्राम दें, इसका पुरस्कार तो प्रभु श्री राम ही दे सकते हैं। लेकिन आज अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देखूं। तुम श्री राम के दासानुदास हो गए, अब श्री राम दासानुदास को की ओर आंख उठाकर देखने की शक्ति मुझ में नहीं, इसलिए अनुजानामि, अब तुम जाओ और गच्छताति यथा सुखम, अब तुम सुख पूर्वक जाओ, अब तुम मुझे अपना मित्र मानो, आज से तुम हमारे मित्र हो गए और तुम सुखी पूर्वक अब हमसे निर्भय हो जाओ। इस प्रसंग की व्याख्या हमारे आचार्य लोग करते हैं। देखिए कहते हैं कि श्री हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, माता श्री जानकी जी के दर्शन करने ना, तो माता जी साक्षात भक्त स्वरूपणी है ना,
भक्ति रूपा श्री जानकी जी। तो भक्ति माँ का दर्शन करने जब साधक चलता है, भक्ति पथ में चलता है, तो उसको मैना क्या कह रहा है कि फल खाइए, जल पीजिए, विश्राम, मतलब भोग। मैनाक है क्या, लिखा है समुद्रोप्या मैनाकम मणिकांक्षन पर्वतम। मैनाक मणि, सोना और स्वर्ण मणि का पर्वत है मैनाक। तो स्वर्ण मणि लोभ हुआ और भोजन करे, विश्राम करे, ये क्या हुआ, ये जो भक्ति पथ पर जब चलते हैं तो भोगों का आकर्षण होता है। उस आकर्षण में जो फंस गए वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो नहीं फंसते उनकी आगे की यात्रा सुखद होती है। तो हनुमान जी जैसे महापुरुष, लिखा है गोस्वामी जी ने वने पत्रिका में, जो पद है 65वां पद, राम राम रमु राम राम रटु राम राम जपु जिहा, राम नाम नवनेह मेह को मन हटियो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वात सुधा सुव सीकर प्रेम पियासा, गरज तरदि पाषाण बरस विपरीत परख जिए जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमिति पहचाने, राम नाम गति राम नाम रति राम नाम अनुरागी, होए गए हैं जे होहिंगे त्रिभुवन ते गण्यत बर भागी, एक अंग, यही अब एक अंग मग अगम गवन, अगम मग है भक्ति का पथ, इस एकांग की पथ है। एक अगम मन कहते हैं बिलमन छिन छिन छाहे, यही संसार का भोग का छिन छिन छा, छा के लिए, विश्राम के लिए रुको, तुलसी हित अपनो अपने दिश सपद निर्वाह, अपना हित इसी में है कि भजन का जो नियम लिया उसका निर्वाह करो, संसार के आकर्षण में पड़कर अपने गति को, भजन की गति को शिथिल मत करो। तो इस प्रसंग के व्याख्याचार्य ऐसे ही करते हैं कि भक्ति पथ में हम भोगाकर्षण के पीछे हम नहीं रहें, अपना जो गुरु जी के द्वारा जो प्राप्त साधन है, जो मंत्र है, उसमें उस नियम का पालन अपने प्रयत्न पूर्वक करते हैं। सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बोले श्याम।